नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नॉरी टॉक्स हिंदी में। तो साथियों, भारत की बढ़ती ताकत से कई देश टेंशन में है, क्योंकि आए दिन भारत किसी न किसी क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तेजी से भाग रही है, उसने दुनिया के कई देशों को चौंका दिया है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने पीक पर है, लेकिन हमारे भारत की ताकत को कम करने और उस पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए कुछ देश पहले की तरह भारत को मजबूर करने के उद्देश्य से गलत रणनीति और षड्यंत्र रच रहे हैं, और वो चाहते हैं कि भारत उनके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करे। लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि ये भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, ये आधुनिक भारत है जो अब अपनी जरूरत के हिसाब से एक के बाद एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और उनका एक्सपोर्टर भी। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक इसको जरूर देखिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, जिसने जियोपॉलिटिकल रीजन और भारत पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए आने वाले 4 सालों तक मैन बैटल टैंक्स के इंजनों की सप्लाई भारत को न करने की अपनी मजबूरी बताकर ड्रामा किया। जर्मनी ने भारत को बैटल टैंक्स के इंजन सप्लाई करने से मना किया कि इसके कुछ ही समय बाद भारत ने देश का स्वदेशी इंजन सफल टेस्ट फायर करके दिखा दिया है। दरअसल 1500 हॉर्स पावर के इस इंजन के डेवलपमेंट पर काम करने वाली एक भारतीय कंपनी है, जो भारत में हैवी मशीनरी, मेट्रो रैक्स और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करती है। तो साथियों, बैटल टैंक्स के इन इंजन पर काम करने वाली ये कंपनी है BEML, यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। हालांकि भारत बैटल टैंक्स का निर्माण खुद करता है, जबकि इन टैंक्स में उपयोग होने वाले कुछ इंजनों को जर्मनी से इंपोर्ट करता था। लेकिन भारतीय सरकार ये बात अच्छे से जानती थी कि किसी न किसी कारण से कभी जर्मनी भारत को इन टैंक्स के इंजनों को देने से पीछे हटा तो भारत के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही कारण है कि इस इंजन की स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए भारत ने साल 2020 से इस पर काम करना शुरू कर दिया था। और हम सबके लिए गर्व की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के अभी तक के टेस्ट सफल हुए हैं, और यूजर ट्रायल्स के बाद ये इंजन भारतीय टैंक्स को पावर देने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके चलते अगले साल 2025 तक इन इंजनों का प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। फीचर्स के हिसाब से इस इंजन का हाई पावर टू वेट रेशो होने के साथ ही इसका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड, सब जीरो टेम्परेचर्स और डेजर्ट एनवायरनमेंट में किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि ऊंचाई वाले इलाकों में या फिर रेगिस्तान में भी ये हाई पावर कैपेसिटी के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। फिलहाल BEML को इस इंजन के फर्स्ट जनरेशन को डेवलप करने में सफलता मिल चुकी है। अब BEML कंपनी DRDO के लिए सेकेंड जनरेशन का प्रोटोटाइप इंजन प्रोडक्शन करने पर तेजी से काम कर रही है। प्रोटोटाइप इंजन वो इंजन होते हैं जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट निर्माण प्रक्रिया के दौरान एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करती है। मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद DRDO इन इंजन्स की टेस्टिंग अलग अलग कंडीशंस में करेगी। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो आर्टिकल देख रहे हैं, इसके अनुसार वैसे तो ऑलरेडी भारत पूरी तरह से स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग में T90 भीष्म और T72 टैंक्स को डेवलप कर चुका है, लेकिन भारत को अपने खुद के बनाए हुए और रूस के इंजन से बेहतर और एडवांस इंजन की जरूरत थी, जिसे BEML ने पूरा कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अब तक अर्जुन टैंक्स के सभी वेरिएंट्स को सिर्फ एक ही इंजन यानी MTU 838 इंजन पावर दे रहे थे, जो 1400 हॉर्स पावर के साथ आते हैं। BEML अब इन इंजन्स के 20 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी, और इनके प्रोडक्शन के बाद इन इंजन्स को अर्जुन मैक 1A टैंक में ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इतना सब कुछ हमारे देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की ही देन है, जबकि देश की पिछली सरकारें न जाने किन कारणों से इस प्रकार के ज्यादातर सामानों के लिए विदेशों पर निर्भर थी, और उन्होंने कभी इनके निर्माण के लिए अपने देश के टैलेंट को ठीक से कभी सपोर्ट ही नहीं किया। आपके हिसाब से सपोर्ट न करने का क्या कारण हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि भारत की वर्तमान सरकार विदेशों से रक्षा उपकरण और अन्य सामानों के आयात को दिन पर दिन कम कर रही है। साथ ही इस तरह की तकनीक को भारत में ही विकसित करने में पूरा सहयोग कर रही है, और हर वो संसाधन उपलब्ध करा रही है जिनकी इस प्रकार के निर्माण में जरूरत पड़ती है। इसी का नतीजा है कि आज के समय में भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में अपने ऑल टाइम हाई को अचीव किया है। वर्तमान समय में भारत दुनिया के कई देशों को अपने फाइटर जेट,
मिसाइलें और अन्य रक्षा उपकरण बेच रहा है। इस साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का इससे रिलेटेड आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे महाशक्तिशाली देशों की तरह भारत ने भी दुनिया के अलग अलग देशों को अपनी मिसाइलें और अन्य रक्षा उपकरण बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है और अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में अब चाहे जर्मनी ने किसी भी कारण से भारत को इंजन सप्लाई करने से मना किया हो, लेकिन अब ये बात तो तय है कि कुछ ही समय में भारत अपने बैटल टैंकों के लिए पावरफुल इंजन भी बना लेगा। यह हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ाने में सहायक होगी। अन्य सेक्टरों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी भारत को आगे बढ़ता देख आप भी गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट में MII यानी मेक इन इंडिया लिखना ना भूले। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस तरह की और भी नॉलेजेबल व इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।